हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि किसके बीच में अंतर बताना है, मार्सूपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स। सो देखिए, जो हमारा क्लास मैमेलिया होता है यानी मैमल्स का जो क्लास होता है उसको 3 फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। सो की कॉन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। देखिए, इनको 3 ऑर्डर में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहले कौन से होते हैं, पहले होते हैं मोनोट्रीम्स, दूसरे होते हैं हमारे मार्सूपियल्स, सेकेंड ones आर मार्सूपियल्स, और थर्ड वन जो होते हैं आपके वो होते हैं प्लासेंटल मैमल्स। सो यहाँ पे देखिए, वैसे मोनोट्रीम्स के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मोनोट्रीम्स जो हैं ये एग लेइंग मैमल होते हैं। इनके कुछ ही स्पीशीज अभी तक पाए गए हैं, लेकिन दीज आर द ओनली एग लेइंग मैमल्स, यानी कि दे डोंट गिव बर्थ टू बेबीज, दे ले एग्स। और फिर ये एग्स जो हैं इनको कैरी करने के लिए एक पाउच होता है इनकी फीमेल्स की बॉडी में, और वहीं पर ये अपना डेवलपमेंट और हैचिंग और फिर डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करते हैं। हम देखिए आ जाते हैं मार्सूपियल्स के ऊपर। तो जो मार्सूपियल्स होते हैं आपके, ये कैसे होते हैं, दीज आर पाउच, दे हैव पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देयर बॉडी विच इज कॉल्ड मार्सूपियम। तो मार्सूपियल्स का ये नाम क्यों पड़ा, बिकॉज दे कैरी, द फीमेल्स हैव marsupium, which is a pouch-like structure on the belly. और इसका काम क्या होता है, ये जो मार्सूपियल्स हैं दे गिव बर्थ टू इनकम्प्लीटली डेवलप्ड बेबीज। सो ये मार्सूपियम का काम होता है टू कैरी द इनडेवलप्ड या इनकम्प्लीटली डेवलप्ड बेबी and provide nourishment and complete development inside it. सो देखिए, मार्सूपियम क्या होता है, ये फीमेल्स की बेली पे प्रेजेंट एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसका काम करता है, जो अनडेवलप्ड बेबीज जो इनके बर्थ होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है इस पाउच के अंदर, और उन्हें नरिशमेंट भी यहीं मिलता है। जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो इस पाउच के अपोजिट जो बॉडी सरफेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे इनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। सो बाहर से आउटरली हमें विजिबल नहीं होते हैं, बट दे ऑल्सो हैव मैमरी ग्लैंड्स। और देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैंगरू एंड कोआला, दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ मार्सूपियल्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्लासेंटल मैमल्स की। सो प्लासेंटल मैमल्स में
इनकी क्या खास बात होती है कि इनके पास कोई पाउच आउच नहीं प्रेजेंट होता है। इनमें द बेबी डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट occur inside the female womb and they give birth to completely developed babies. और ये नरिशमेंट इनमें कैसा होता है? प्लासेंटा के थ्रू, नरिशमेंट थ्रू प्लासेंटा। जो मदर के वोम्ब में एक प्लासेंटा स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसके थ्रू इनके बेबी का नरिशमेंट होता है। सो यहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैट, डॉग, ह्यूमन, चिंपांजी, जितने भी मार्सुपियल्स और मोनोट्रीम्स को छोड़ के जो भी मैमल्स हैं वो सब प्लासेंटल मैमल्स का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ह्यूमन एंड माउस, ह्यूमन एंड माउस। सो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने डिस्कस किया। तो मार्सुपियल्स में क्या होता है? दे गिव बर्थ टू इनकम्प्लीटली डेवलप्ड बेबीज एंड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड कंप्लीट डेवलपमेंट इनसाइड द marsupium, which is a pouch like structure which is present on the belly of the female kangaroo और कोआला। सो यानी कि मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे कैंगरू और कोआला। वहीं प्लासेंटल मैमल्स कौन होते हैं? So these are the mammals which give birth to completely developed babies and the nourishment occurs through the placenta present inside the mother's body or womb। और एग्जाम्पल में हो जाएगा ह्यूमन और माउस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।